अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे हम फंक्शन को कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल फंक्शन को देखा, फंक्शन विद रिटर्न टाइप देखा, फंक्शन विद पैरामीटर देखा। तो उसी कंसेप्ट को थोड़ा मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों के लिए करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को और भी क्लियर लगे। और जो हमने इफ़ एल्स वाला कंसेप्ट यूज़ किया था वो भी इसके अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, चेक इज़ नंबर इवन। हम एक फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। उसमें हम ये देखेंगे कि जो नंबर यूज़र इंटर करेगा, आया वो नंबर जो है वो इवन है या नहीं है। मतलब उसे हमें और कुछ नहीं लेना, सिर्फ हमने उस नंबर को चेक करना है कि वो इवन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक प्रिंट लाइन लिख देता हूँ, ठीक है। प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ प्लीज़ प्लीज़ एंटर योर नंबर, ठीक हो गया। और नंबर को उसके बाद उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, क्योंकि यूज़र से हम वैल्यू गेट कर रहे हैं। इसके बारे में काफ़ी मतलब डिटेल से बात हो चुकी है। तो रीड लाइन फंक्शन, फिर डॉट टू स्ट्रिंग, फिर उसी नंबर को हमने इंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, टू इंट। तो इसको चेक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी आप दबाएं, तो ये जो है हमारा जो नाम का वेरिएबल है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो वैल्यू आप देंगे वो इंटीजर में ही कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखूँगा, ठीक है, फंक। और फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूँ इज़ नंबर इवन, ठीक है। और ये उसकी बॉडी, और बॉडी के अंदर अब हम कोड करने वाले हैं। तो इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, क्योंकि यूज़र एक वैल्यू दे रहा है, वैल्यू जो है वो नम वेरिएबल में आ रही है, और उस नंबर वेरिएबल को एज अ पैरामीटर हम यहाँ पास करने वाले हैं, ठीक है। तो उस नंबर को यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ नम, उसकी टाइप जो है वो इंट है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको चेक करना है कि आया ये इवन है या नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, करूँगा ये कि ये फंक्शन जो है इसकी टाइप मैं बुलियन रख देता हूँ, ठीक है, बुलियन। तो ये फंक्शन जो है इसकी रिटर्न टाइप जो है वो बुलियन है। और अब जो है यहाँ पे हमने क्या करना है कि रिटर्न करना है। तो मैं रिटर्न लिख देता हूँ, जो एरर है वो हट जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न में हम क्या करेंगे ये अब हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए एक वेरिएबल मुझे लेना होगा, वॉर, इसका मैं नाम देता हूँ इज़ नम A1। उसकी जो वैल्यू है इस फंक्शन की, सॉरी इस वेरिएबल की, ये भी मैं बुलियन रखूँगा, ठीक है। हमने सिर्फ चेक करना है ट्रू या फॉल्स। रिटर्न में जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब इफ़ कंडीशन की जो मैंने बात की कि मैं इफ़ कंडीशन को यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इफ़ जो वेरिएबल पैरामीटर में पास हो रहा है नम, अगर वो डिविजिबल जो उसका मॉडुलस है ट्रू और इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, तो क्या कर दें। तो यहाँ पर अब जो है वेरिएबल जो हमने लिया है उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। अगर ऐसा नहीं है एल्स में, तो एल्स में क्या हो, इज़ नंबर इवन इज़ इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। और रिटर्न में क्या हो जाए, रिटर्न में इस नंबर को रिटर्न कर दें, इज़ इवन, इज़ नंबर इवन। तो ये प्रोग्राम का लॉजिक आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू पैरामीटर में पास हो रही है, एक वैल्यू है, ठीक है, उसकी टाइप है इंट, लेकिन इस फंक्शन की टाइप जो है वो है बुलियन, ठीक है। तो एक मैंने बुलियन टाइप का वेरिएबल लिया, और उस वेरिएबल को मैंने इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू चेक किया कि अगर वो उसका मॉडुलस टू इज इक्वल टू ज़ीरो है तो ये नंबर जो है वो इवन आएगा। अगर इसके अलावा कोई दूसरा है तो रिटर्न टाइप जो इस वेरिएबल की है, ठीक है, उसको फॉल्स कर दे और रिटर्न कर दें। तो रिटर्न करने के लिए यहाँ पे हम इसको एक लाइन लिखेंगे, ठीक है। मैं एक लाइन लिख देता हूँ, प्रिंट एलन, ठीक है। उसके अंदर मैं लिखूँगा योर नंबर इज़ इवन, डॉलर साइन लगाएंगे, और डॉलर साइन के अंदर क्या लिखेंगे, इज़ नंबर इवन। उस फंक्शन को मैंने पास कर दिया है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर फॉर जो है वो हम
एज अ पैरामीटर एक वैल्यू पास करेंगे, वो होगा नम। सो इस प्रोग्राम को मैं रन करके देखता हूँ। जी, तो लाइन जो है वो आ चुका है। यहाँ पे मैं इसको नंबर दे रहा हूँ 6, योर नंबर इज़ A1 ट्रू। ठीक हो गया। यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो रिटर्न हो रही है, ठीक है, इसलिए उसने यहाँ पे ट्रू लिख दिया, इज़ योर नंबर इज़ A1। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर मैं इस कोड को पूरा हटा दूँ, ठीक है, और ये काम मैं यहाँ पे भी डायरेक्टली कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ क्या लिखूँ, नम वेरिएबल जो है उसका मॉडुलस 2 इक्वल 0। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। मैं इसको 4 देता हूँ, ठीक है, योर नंबर इज़ A1। सो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। तो आपके लिए टास्क है कि मैंने A1 का तो कर लिया, आपने इस तरह एक फंक्शन बनाना है कि वो दोनों वैल्यू को चेक करें, ठीक है। अब तो मैंने सिर्फ A1 के लिए किया है, आप इस तरह फंक्शन बनाएं कि आप उसमें से यूज़र से कोई भी वैल्यू लें, ठीक है, और बताएं कि वो वैल्यू इवन है या ऑड है, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए। अल्लाह हाफिज़।